स्टेबिलिटी के लिए तो फिर बहुत हमें स्टडी करनी पड़ेगी। अभी तो नेचुरली आप फोकस करिए सिर्फ रिएक्शन में, है ना, फिर वो स्टेबिलिटी वाली बातें हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो ये है बोरेक्स, हाइड्रेटेड बोरेक्स लिख सकते हो आप इसे, बोरेक्स और हाइड्रेटेड बोरेक्स। बोरेक्स इज वन टाइप ऑफ सॉल्ट। बोरेक्स इज अ वन टाइप ऑफ सॉल्ट, यस इट इज अ सॉल्ट। Something remain to balance or all atoms get balance in both side. कुछ रह गया है क्या बैलेंस करने? लेट्स चेक। 2Na आई थिंक हाइड्रोजन रिमेन्स, है ना। टोटल हाइड्रोजन यहाँ 20 है और इन दिस साइड 12 and 2 14, 6 हाइड्रोजन, that in 3 the reaction now gets balanced. You may cross check. Balance it, cross check. I know the reaction is balanced. You may check. ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कारण, तो ओवरऑल बेसिक हो जाता है, ओवरऑल बेसिक। अनुष्का गेट इट द रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विथ एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए इसकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ एसिड। वेरी फेमस रिएक्शन है और ये रिएक्शन आप कल भी करोगे जब हम कल बोरिक एसिड पढ़ेंगे। लिखिए बोरिक एसिड इज फॉर्म्ड, बोरिक एसिड इज फॉर्म्ड। इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोलते हैं। बोरिक एसिड कई प्रकार के होते हैं, तो देखिए बोरेक्स की रिएक्शन किसी भी फॉर्म में करा सकते हैं हम, रिएक्शन हाइड्रेटेड फॉर्म में करा सकते हैं, एंड वो तो बैलेंसिंग करने वाली बात होती है। आप लोगों को थोड़ा ये इसलिए लगता है क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल नए नए होते हो इस फील्ड में। कुछ समय बाद आपको ऐसे लॉजिक आ जाएंगे, आप खुद रिएक्शन बैलेंस करना चालू कर दोगे, चाहे हाइड्रेटेड फॉर्म में हो चाहे एनहाइड्रस फॉर्म में। तो एनहाइड्रस बोरेक्स की हाइड्रेटेड फॉर्म में भी हम करा के आपको दिखा देंगे ऊपर। प्लस 2HCl बना लीजिए बोरिक एसिड। जरूरी नहीं है कि आप HCl ही लें, आप कोई और दूसरा एसिड भी ले सकते हो। और ये भी जरूरी नहीं कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लो, लेकिन अगर एक बोरेक्स लोगे तब इसी में बैलेंस होगा वो। तो सीधे कितने बोरोन है? 4, तो कितने बोरिक एसिड बन जाएंगे? 4। ये तो लॉजिकल है। अब सिर्फ 2Na और 2Cl बचे हैं, बाकी सब बैलेंस हो चुका है, चेक कर लीजिए। इसीलिए यहाँ 2HCl लिए क्योंकि एक Na को एक Cl निकाल सकता है, लेकिन H2SO4 हमने एक लिया क्योंकि दोनों Na को एक SO4 निकाल सकता है। ठीक है, तो देखिए 4H3BO3 4H3BO3 प्लस Na2SO सोडियम सल्फेट। चेक कर लीजिए आप, रिएक्शन इज बैलेंस। हाँ, चेक कर सकते हैं आप रिएक्शन, ये बन गया पूरी। और यही कल आपको फिर से करनी है जब आप कल बोरिक एसिड बनाओगे।
इस प्रकार आप बोरेक्स से बोरिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों एक और यहाँ पर रिएक्शन होती है बोरेक्स बीट टेस्ट, वो हम अलग से लिखवाएंगे, अभी लिखवाते हैं, यूजेज के बाद लिखवाएंगे हम वो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोरेक्स बीट टेस्ट, है ना। तो पहले हम इसकी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, फिर यूजेज कर लेते हैं, फिर बोरेक्स बीट टेस्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर, नाउ वी गेट एट द पॉइंट how the second formula of borax, that is Na2B4O5OH whole 4.882 get it, वो कैसे आप हमें प्राप्त होगा, वो हमें by we can get the view by following the structure of borax. Structure of borax, structure of borax, बोरेक्स की स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, है ना बच्चों। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बोरेक्स की स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, पहले आप देखिए, इसको सीखिए हमारे साथ। बी और ये बी, 4 प्रकार से बोरोन आपको ऐसे सेट कर लेने हैं। ठीक है। बिटवीन 2 बोरोन एटम 1 ऑक्सीजन एटम गेट द स्पेस, 2 बोरोन एटम के बीच में 1 ऑक्सीजन एटम स्पेस ले लेगा। पहले देख लो फिर बनाना स्ट्रक्चर जी। अब इसमें से कोई भी 2 बोरोन एटम को, चाहे आप वर्टिकल वाले ले लें चाहे हॉरिजॉन्टल वाले ले लें, आप 1 ऑक्सीजन से जोड़ देना है, किसी भी 2 को आप जोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। मान लीजिए हम ये वाले जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रक्चर क्लियर सबको। अब हर एक बोरोन से जोड़ देना है OH, हर एक बोरोन से जोड़ देना है आपको OH, हर एक बोरोन से OH, ध्यान रखना लिंकेज O से जाएगी, OH। अब आप लोग एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो बोरोन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या जा रहा है, sp2, और ऐसे कितने बोरोन एटम है 2, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, और ए वाला जो बोरोन एटम इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या जा रहा sp3, और ऐसे कितने बोरोन है 2 बोरोन एटम है। मतलब यहाँ से पहला क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि इन बोरेक्स द नंबर ऑफ बोरोन एटम हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो 2 बोरोन एटम हैव इन sp3 एंड 2 आर इन sp2। अब बोरोन की वैलेंसी कितनी होती है 3, लेकिन यहाँ एक ने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लिए रखा है, मतलब यहाँ पर ये जो sp3 वाले हैं इन पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं 2 नेगेटिव चार्ज के कारण बोरेक्स में कितने Na आके जुड़ते हैं 2 Na आके जुड़ते हैं। जे अभी इतना फॉर्मूला बना है इसका, ठीक है ना। दिस इज द यूनिट, आपसे पूछ लेते हैं कि बोरेक्स की यूनिट बताइए, तो देखो बोरेक्स की यूनिट बन गई। इस यूनिट को देखना, इस यूनिट का क्या बनेगा फॉर्मूला, देखिए ये यूनिट है बोरेक्स की, B4 है चेक करो, O5 है चेक करो, OH होल 4 है ना, और टोटल पे कितना चार्ज -2। दिस इज द यूनिट ऑफ बोरेक्स, इसको बोलते हैं टेट्राबोरेट यूनिट, ये बोरेक्स की यूनिट होती है। अब देखो इसका पूरा फॉर्मूला करते हैं, भी पूरा फॉर्मूला नहीं हुआ, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ध्यान से, 2 नेगेटिव है इस पे, तो इससे कितने सोडियम आके जुड़ जाएंगे 2, तो ये यहाँ पे Na2 जुड़ जाता है, और यहाँ पर एक्चुअल नंबर ऑफ जो वाटर होते हैं वो 8 होते हैं। कितने होते हैं 8। अब आप लोग इसका, ये तो इसकी यूनिट हो गई, हम बाद में भी करवा देंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या आ रहा, चेक करिए, Na2, अब अंदर आ जाओ, B कितने हैं, O 1 2 3 4 5,
O5 OH कितने 4 ब्रैकेट बंद। अब कितने वाटर हैं? तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ बोर। ये फॉर्मूला है बोरेक्स का, क्योंकि ये स्ट्रक्चर से आया है। एक्चुअली में बोरेक्स का फॉर्मूला ये होता है आपका, लेकिन चलता आपका Na2B4O7 10H2O। और इसमें अगर टेट्राहेड्रल यूनिट की बात की जाती तो ये होता है। स्ट्रक्चर बना लीजिए पहले। जो sp2 होते हैं ये ट्राइगोनल होते हैं। आ जाती है बोरेक्स की स्ट्रक्चर। और जो ये होते हैं ये टेट्राहेड्रल नहीं है, यहाँ पर ये टेट्रागोनल है। टेट्राहेड्रल मतलब ऐसे नहीं है। टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल का मतलब था जे, जी था मतलब टेट्राहेड्रल का। ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये सिर्फ टेट्रागोनल है। इट इज ओनली टेट्रागोनल। तो ये जो sp3 वाला है टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल। इस पे जो 2 नेगेटिव चार्ज आता है वो इस बोरॉन के कारण आता है। किन्हीं भी 2 बोरॉन को आप वर्टिकल वाले को ज्वाइंट कर लो चाहे ऐसे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 3D है ना। अब फुटबॉल को आप किसी भी एंगल से देखो वो फुटबॉल ही दिखेगी आपको। तो ये 3D स्ट्रक्चर है, आप किसी भी एंगल से देखोगे इसमें चेंज नहीं होने वाला है। A 21st January. There is something special on the day. What is this? Or what is it? Farewell. Farewell celebration. The date is confirmed now. Okay. So definitely I will come. You will appreciate too if I come. Yes. Okay. There is any problem? No, sir. No, sir. Sarah? Is there any problem? No? Sir, it will Na2 positive or? Yes, Na2 in the positive form. Then they link. Then that's why they link with 2 negative. Always कभी भी सोडियम किसी फॉर्मूले में Ions आएंगे या फिर Na2? नहीं, Na2 थोड़ी आया होगा। Na पॉजिटिव आए, 2 Na पॉजिटिव। अब जैसे ये Na पॉजिटिव है आपका, और जब SO4 से लिंक होने आएगा ना -2 से, तो ऐसे ही तो लिंक होगा Na2SO4। ओके, तो आई विल कम on 20। ओके, देन वी विल सेलिब्रेट बोथ a farewell as well as Ganesh Chaturthi on Taj Hotel. Or I will ask
few questions related to chemistry. To our seniors. नहीं, from class 11th, like from Anushka, Sara, Ira, Nancy, Rishi, and Pranjal. I will perform. Dance. Guess. I will definitely perform dance, but in the way of how will Pranjal will perform in the acting of Pranjal. How Pranjal will perform if it present on the stage. Drama. If he is present on the stage. Okay, I will drama. No mimicry. Drama. So he will do drama and you will do dance. Dance. ये भी सब बहुत डांस करता। Yes. वो दिन पक्का करे डांस। Then both together. हम जंगल से आज समय एक बांस को डंडा तोड़े रहा भी और जी से ना बनो वही को डांस करवा भी हम Movie dance acting. स्पेशल लुंगी डांस, लंगड़ी डांस, मुर्गा डांस, चिड़िया से चढ़वो डांस, चिड़िया से भागो डांस, स्पेशल टाइप के डांस हो। हमारी और प्रांजल की परफॉर्मेंस देख भी लायक हुई उस दिन। हम लोग कैमरा लेके आइए सब लोग, बेहतरीन परफॉर्मेंस हुई है। हाँ? उसी दिन की भी वाली थी 4 बजे की पहले तो उसे क्या है? उसी को रखना है कि पहले जल्दी खाली करना पड़ेगा जल्दी तो तुम लोग और दूसरे दिन रख लो, दूसरे दिन साथ में तीसरे दिन रख लो। तो मैं वही नहीं भाई क्यों 23 को रख लो? हाँ नहीं वो कल वाले किसी को तो मान नहीं रहे बड़ी मुश्किल में तो कह दो ना हम लोग खा लेंगे। हम लोग ने तो कहते हैं हैं हम यार तो अब नहीं आने हमें, थोड़ा डेंजरस हो। ऐसे ही बुलाते हो। अभी तो मान. भाव कर रही थी बहुत कह रहे थे नहीं आएंगे हमने उसे कह दिया उल्टे पाँव आओगे तुम लोग क्या यार वो तो आएंगे क्यों नहीं आएंगे अपनी फेयरवेल होने दी थी वो भी लेंगे अब ना भी तुम्हारे चाय पी भी हम इंसल्ट। अरे सर उन लोगों पालना चाल नहीं देनी पड़ेगी कैसे. इन स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स तो लोग ऐसे बुलाते हो मेहमान को। नहीं सर हम लोगों ने अच्छे से बोला था जो अच्छो आए आने हो तो आओ, उल्टे पाँव आओ। नहीं हेडिंग डालनी ऐसे बुलाते हो तुम लोग। हाँ हेडिंग डालनी नहीं हेडिंग डल गई, लिखना है इन स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, इन स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, इन स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स two boron in sp2 two boron in sp3 in the structure of boron, two boron in sp2, rest of two boron in sp3. The basic unit of borax, the basic unit of borax is tetraborate ion. The basic unit of borax is tetraborate ion. tetraborate ion का फॉर्मूला सबको याद है, B4 O5 OH 4 और 2 नेगेटिव।
यहाँ Na2 और यहाँ H2O बे नहीं है, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर में सब इतना ही आया था ना, चेक करो, दिस इज द बेसिक यूनिट, दिस इज कॉल्ड टेट्राबोरेट आयन। द बेसिक यूनिट ऑफ बोरेक्स इज टेट्राबोरेट आयन। अच्छे से बुलाया करो, सीनियर है तुम्हारे, ऐसे नहीं बुलाया करो। क्यों नैन्सी ऐसे बोलते हो? उन लोगों ने बोला था तुम लोग नैन्सी को सर पे चढ़ाए। कौन बोला? क्लास वाले थे। 12th वाले? तो कोल्ड वॉर चल रहा क्या? He नहीं सर, हम लोग का शुरू में वो नहीं हो पा रहा था ना। तुम नैन्सी सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो, जिसके लिए तुम पन्ना में हो। फेयरवेल साइड में रहे, पार्टी आर्टी सब छोड़ो साइड में, होने होगी होगी, नहीं होने नहीं होगी। तुम अपना सब छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, ठीक है? आप फेयरवेल हो रहा, पैसे दे दिए, काम जिसने कहा तो करवा दिया, और जाके बढ़िया अपना अच्छे से किया, वैसे छोड़ो सब। जब सामने वाला ऐसा बोले तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है, सब छोड़ो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। In structure of boron, 2 boron in sp2, rest of 2 boron in sp3. सेंटेंस अगर बोलने में दिक्कत आ रही, इन sp3 लिख लो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। डालिए यूजेज ऑफ बोरेक्स, और फिर बोरेक्स भी टेस्ट करेंगे और फिर ऑर्गेनिक में आ जाएंगे। सब होगी, देखो हो या ना हो, हम ऐसे कोर्स थोड़ी अपन को ऐसे टालना, पढ़ना है, जितना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, समझ में आना चाहिए, तो क्या मतलब। पढ़ ही रहे हैं। यूजेज ऑफ बोरेक्स, यूजेज ऑफ बोरेक्स, तो देखिए इसको टाका धातु भी कहते हैं, टाका लगाने में काम होता है इसका यूज। इन सोल्डरिंग, टाका लगाने में इसका यूज होता है। बोरेक्स का हिंदी होता है सुहागा, ध्यान रखिए। इन सोल्डरिंग, कांच के बर्तनों को जोड़ने में, और जो यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, उनको चमकाने में, उनकी कोटिंग करने में भी इसका यूज किया जाता है आपके। तो इन गैजलिंग, So the meaning of soldering is टाका लगाना, यस, टाका लगाना, जोड़ना, सोल्डरिंग मीन्स जोड़ना। इन गैजलिंग ऑफ क्ले, देखिए ना जो क्ले होता है ना, जनरली गिलास में भी टर्म्ड एज क्ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्ले में पाई जाती है सिलिका, उससे गिलास बनते हैं। तो गिलास को जोड़ने में इन गैजलिंग ऑफ क्ले एंड एनिमल्स ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तनों की रंगाई पुताई में, उसकी साफ सफाई में इसका यूज होता है। इंगेजलिंग ऑफ के लिए, हाँ, स्टील के और कांसे के, तांबे के, सब के में यूज होता है। एक प्रकार का एंटीसेप्टिक की तरह भी वर्क करता है आपका, क्योंकि बोरेक्स को जब पानी में डालते हो तो बोरिक एसिड बनता है, और ये बोरिक एसिड क्या होता है, एक प्रकार का जर्मीसाइड है। आप लोगों को शायद हमने कभी बताया हो, बोरिक एसिड का जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वो आई वॉश के लिए, आंखों को धोने के लिए यूज किया जाता है आपका। तो लिखिए इसमें, इन मेडिसिनल सोप as an antiseptic, the compounds or the chemicals which are used to kill microorganisms present on wounds, cuts, disease surface of skin called antiseptic. In medicinal soap as an antiseptic, है ना।
नेक्स्ट यूज देखिए, एज अ फ्लक्स। हमने आपको एक दिन बताया था फ्लक्स के लिए आपको CaO का भी, लाइन का भी यूज किया जाता है। CaO फ्लक्स जो ओर्स होते हैं, अगर उसमें ऐसा गैंग्यू मतलब इम्प्योरिटीज हैं जो निकल नहीं रही है तो उनको गला के निकाला जाता है। ऐसे पदार्थ को बोलते हैं गालक या फ्लक्स। एज अ फ्लक्स इन मेटलर्जी। मेटलर्जी ओर से धातु को निकालने की प्रोसेस कहलाती है मेटलर्जी। इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है। देखिए हम आपको थोड़ा दिखाएं। अब ये जो है ना, क्लास 12 को ये पूरी याद हो चुकी है। देखिए ये है फ्लक्स। देखिए एसिडिक फ्लक्स में ये लिखा हुआ है बोरेक्स का नाम, दिस इज बोरेक्स, है ना। फ्लक्स सब्सटेंस कॉम्बाइंड विद गैंग्यू इम्प्योरिटी स्टिल प्रेजेंट इन कैल्सिन इन रोस्टेड और टू फॉर्म स्लैग, गला हुआ मल बोलते हैं, कॉल्ड फ्लक्स। तो बोरेक्स इज एसिडिक फ्लक्स, है ना इसका। और देखो अपन ने चूने में भी लिखा था फ्लक्स, लाइन में CaO इज अ बेसिक फ्लक्स, है ना। तो फ्लक्स के फॉर्म में यूज होता है इन मेटलर्जी में। एज अ फ्लक्स इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, हाँ 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 बन सकता है, बिल्कुल। लिखिए information of boric acid, metaborate etc. मोमबत्ती वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। वैक्स इंडस्ट्री और कैंडल इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। इन वैक्स इंडस्ट्रीज हाँ, लेबोरेटरी रीजेंट लिख लो, एज ए लेबोरेटरी रीजेंट। लेबोरेटरी रीजेंट है, ये तो कमाल का लेबोरेटरी रीजेंट है, क्योंकि इससे बोरेक्स बीट टेस्ट लगाया जाता है। वो हम लास्ट के लिए रखे हैं, लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको उसको लास्ट में लिखवाएंगे हम। और ये हो गया एनिमल्स ग्लेजिंग के लिए हो गया, और ये सब बोरेक्स बीट टेस्ट, एंटीसेप्टिक, मेटलर्जी, फ्लक्स वगैरह। एक और है, इससे हीट रेजिस्टेंट गिलास बनाए जाते हैं, पायरेक्स गिलास बोलते हैं उनको। इन मेकिंग ऑफ heat resistant ग्लास, इन ग्लास का नाम होता है पायरेक्स। यस, कलर्ड ग्लासेस होते हैं। इन मेकिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास, पायरेक्स ग्लास। सभी बिल्डिंगों में नहीं होते, कॉस्टली होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग करवाते हैं। हाँ, इनसे हीट की कंडक्टिविटी नहीं होती है, तो अंदर की बिल्डिंग आपकी खराब वो नहीं होगी, गर्म। इन मेकिंग ऑफ हीट रेजिस्टेंट ग्लास, पायरेक्स ग्लास। और अब सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका, इन बोरेक्स बीट टेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोरेक्स का, बोरेक्स बीट टेस्ट, है ना। बोरेक्स की स्ट्रक्चर भी आती है ना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका बोरेक्स बीट टेस्ट। तो नेक्स्ट यूज लिख लीजिए, 8वां नंबर। ओके, हाँ ठीक है, वो हम नहीं लिख लो भाई, उसने क्या है। इन बोरेक्स बीट टेस्ट, इन बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है, हेडिंग डालिए फिर इसके बाद बोरेक्स बीट टेस्ट। इन बोरेक्स बीट टेस्ट, BEAD, इन बोरेक्स बीट टेस्ट, इन बोरेक्स बीट टेस्ट।